सीएसके जीत गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब के दो ऐसे बड़े वीकनेस एक्सपोज हुआ है कल के दिन। बड़े टीम के अगेंस्ट बड़े मैच पे पंजाब फंस सकता है। और एसआरएच और डीसी ने कल क्या किया मेरे समझ से बाहर था। बहुत ही अतरंगी कैप्टनसी था अक्षर पटेल का भी और ईशान किशन का भी। मैं दोनों मैच के बारे में आराम से बात करूंगा और मैं आपको ऐसे पर्सपेक्टिव दूंगा शायद किसी और ने मेंशन नहीं किया होगा। ये गारंटी मेरा। अब एंड तक वीडियो देखो, अगर मैंने कुछ नया नहीं बोला ना तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, इस बात का गारंटी मेरा है। स्टार्ट करता हूं, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे कि पंजाब का बेस्ट डेथ बॉलर कौन रहा है, आपको क्या लग रहा है? जब मैं पंजाब की बॉलिंग एनालिसिस पे आऊंगा तब तक आप डिसाइड कर लो कि पंजाब का बेस्ट डेथ बॉलर कौन है। इस पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बाद में मैं करूंगा, लेकिन स्टार्ट करते वही ऋतुराज गायकवाड़। भगवान से दुआ करो, सीएसके के फैंस भगवान से दुआ करो कि ऋतुराज गायकवाड़ गोल्डन डक पे हर मैच पे आउट हो जाए पहली बॉल पे। उसमें सीएसके का फायदा है। एक बैट्समैन 18 बॉल खेल के 15 बना रहा है, 17 बॉल खेल के 15 पावर प्ले में बनाया है। आई मीन इट्स सो पोर। इट्स मतलब ये क्रिकेट के लिए लॉस है, ये सीएसके के लिए लॉस है। आप सोचो, आपके पास सरफराज खान जो आपकी लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है, डेविड ब्रेविस आपके करियर की पीक में है, ओवरटर्न बैटिंग से इतना अच्छा कर रहा है, उनको बैटिंग नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ 18 बॉल्स खेल रहा है। अगर डीसी की जगह कोई ढंग का टीम होता ना, ये पार स्कोर था 212, कोई और चेस कर लेता आपके सामने, इस बॉलिंग यूनिट के सामने। ऋतुराज गायकवाड़ अपने दम पे 3 मैच हरा चुका है, चौथा भी ऑलमोस्ट हरा के गया था। मैं प्रॉब्लम बताऊं ऋतुराज का क्या है, बताऊं कि नहीं? थोड़ा बाद में बात करता हूं। ये आपको मैं बोल देता हूं कि ऋतुराज को श्रेयस अय्यर से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यार। ऋतुराज को बांध के रखो ड्रेसिंग रूम में। दूसरा, ईशान किशन कल टॉस पे क्या करता है यार ये? उसने कहा 2 चेंजेस है, एक सालिल अरोड़ा वापस आया लियाम लिविंगस्टन की जगह। दूसरा उसने कहा है कि प्रफुल्ल हिंजे डेब्यू कर रहा है एसआरएच के लिए, जयदेव उनाडकर बाहर जा रहा है। ये बोल के उसने जयदेव उनाडकर को खिलाया, अरे प्रफुल्ल हिंगे को खिलाया नहीं है। आपने टॉस पे दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि एक बच्चे को आप डेब्यू करवाओगे, उसको आपको क्यों नहीं खिलाया? उस बच्चे को आप कैसे ट्रीट करो, क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हो? मजा आया कि हार गया एसआरएच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत गुस्सा है मुझे देख के, मतलब पागल वागल हो गए हो क्या? सस्ते नशा कर रहे हो क्या आप लोग? और दिल्ली कैपिटल्स ने 2 चेंज किया, एक आशुतोष आया, फाइन, फेयर एनफ। दूसरा अकीब नबी को लाए थे, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट बॉलर। आपने एक बैट्समैन सेक्रीफाइस किया, विप्रज निगम। और कल दिल्ली ने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर विप्रज कल होता ना बैटिंग पे और आशुतोष और विप्रज एक साथ पिच पे होता ना, ये मैच दिल्ली की तरफ जा सकता था आराम से। दिल्ली की तरफ आराम से जा सकता था, मैच फंस सकता था। दिल्ली एक बैट्समैन कम के साथ गया। नबी कैन बैट बट ही इज नॉट एज गुड एज विप्रज विद द बैट। और नबी अगर इतना अच्छा बॉलर है, आपने 2 ही ओवर क्यों दिया? मेरे समझ से बाहर है जो कैप्टन से कल ईशान किशन और अक्षर पटेल ने किया ना, बहुत ही खराब, बहुत टेरिबल कैप्टनसी, टेरिबल प्लेइंग 12, टेरिबल कैप्टनसी, टेरिबल। थोड़ा आराम से बात करता हूं, फिर से ऋतु पे आता हूं वापस घूम के। 54 बॉल खेल के 56 रन। इस आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ ने 9 ओवर खेला अभी तक, 56 रन बनाए। कहां से जस्टिफाई करोगे आप? चौथा मैच आपको हरा के चला गया था। ऋतुराज का मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत खेलता है, 2-3 कवर ड्राइव मरता है जो बैट के मिडिल से लग के जाता है, लेकिन फील्डर गैप ढूंढ नहीं पाता है। और जैसे उसका 2-3 कवर ड्राइव फील्डर के हाथ में जाता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हर मैच का हाईलाइट देख लो आप, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर उससे बैटिंग होता ही नहीं कि मैं गैप ढूंढ नहीं पा रहा हूं। पूरा पावर प्ले का हाईलाइट आप फिर से एक बार देखो कल के मैच पे। ऋतुराज गायकवाड़ एक सिंगल शॉट नहीं लगाता है, एरियल शॉट, एक सिंगल शॉट नहीं है जहां पे हवे पे वो मारा है। 2 फील्डर बाहर रहते हैं पावर प्ले में, आप एक सिंगल शॉट नहीं मार रहे हो फील्डर के ऊपर से। क्या खराब बैट्समैन हो यार आप। आपको देख के मुझे बाबर आजम पे रेस्पेक्ट आ रहा है कि वो एटलीस्ट एरियल शॉट मार तो लेता है, चाहे फील्डर के हाथ में चला जाए। 2-3 कवर ड्राइव मारता है फील्डर के हाथ पे, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एरियल शॉट सिंगल, 17 बॉल कल पावर प्ले में खेला, एक बॉल हवे पे नहीं मारा ऋतुराज गायकवाड़ ने। 54 बॉल्स, 9 ओवर खेल लिए इस आईपीएल में, 56 रन बनाए। आप कहां से जस्टिफाई करोगे? ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से सरफराज खान, ओवरटर्न, ब्रेविस को एक बॉल नहीं मिला यार खेलने को, एक बॉल। उनको अगर 4-4 बॉल भी मिलता ना, ये स्कोर 235 तक पहुंच सकता था। आप समझ रहे हो ये चीज? चेन्नई के लिए बेटर होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग ना करे, आयुष मात्र संजू ओपनिंग करे, सरफराज खान 3 पे आए, 4 पे ब्रेविस या दुबे आए, 4-5 पे, फिर ओवरटन आए, जिसको भी आना आए। ऋतुराज को एज ए कैप्टन खेलना है, कैप्टन से कोटा से अगर इस टीम में है तो उसका हाथ बांध के रखो ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि इस ऐसे फ्लैट पिचेस पे आपका 6-7 विकेट गिन ही गिरेगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ कैन बैट एट नंबर 7, नंबर 8, क्यों? तब तक बैटिंग आएगा नहीं, और ऋतुराज का बैटिंग नहीं आएगा तो ही सीएसके के लिए बेटर है। आप चाहोगे आयुष को ज्यादा बॉल मिले, आप चाहोगे सरफराज ज्यादा बॉल मिले, ब्रेविस को ज्यादा बॉल मिले यार।
ऋतुराज गायकवाड़ को बैटिंग करना नहीं चाहिए, 7-8 नंबर पे अपने आप को रखना चाहिए, जो धोनी कर रहा था पिछले 2-3 साल से कि मैं आऊंगा शार्दुल ठाकुर के बाद, अश्विन के बाद, यही ऋतुराज गायकवाड़ का भी से करना चाहिए। उनका करियर हो गया T20 में, जो लगता है 54 बोलो 56, 4 मैच आपको हरा चुका था ऑलमोस्ट। और क्या, और एक अकेले आदमी और कितना मैच हरा के जाए, कितने मैच का लाइब्रेरी उसको मिलना चाहिए। एक एरियल शॉट नहीं मार पाया पावर प्ले में, एक एरियल शॉट पावर प्ले के बाद मारे अक्षर पटेल को बैकफुट पे, आउट। अब बताओ, और आप उसका रिएक्शन देखो, चारों मैच में 2-3 बार उसने कवर ड्राइव खेला है, हर बॉल फील्डर के पास गया, उसका एक्सप्रेशन देख लो कितना फ्रस्ट्रेट वो हो चुका था। बहुत मेजर इशू है, बहुत मेजर इशू है। आप आते हैं दिल्ली की बॉलिंग पे। आकिब नबी 2 ओवर शुरू में अच्छा डालते हैं। अगर दिल्ली को ये लगता है कि आकिब नबी सिर्फ न्यू बॉल का अच्छा बॉलर है, तो उसका 4 ओवर न्यू बॉल से दे दो ना यार। 4 ओवर जैसे हमने दीपक चाहर को यूज किया, जैसे इंडियन टीम ने भुवनेश्वर कुमार को यूज किया, प्रवीण कुमार को यूज किया है, जो जेकब डफी को रजत पाटीदार पहले मैच पे यूज किया, दे दो। एटलीस्ट 2 नहीं तो 3 ओवर तो कम से कम आकिब नबी का बनना ही चाहिए। ना एज ए बॉलर खेल रहे, ना उसको एज ए विप्रेश निगम का लेवल का तो बैट्समैन वो है नहीं, और विप्रेश को मिस किया कल बैटिंग पे, तो कैप्टनसी बहुत खराब था। आकिब नबी को कम से कम 3 ओवर देना चाहिए था न्यू बॉल के साथ। 2 ओवर में उसने कुछ खराब किया नहीं था उसने, ठीक है। दूसरा चीज, मैंने दिल्ली के हर मैच के बाद मैंने नटराजन के ऊपर 1-2 लाइन बोला है हर मैच पर, और मैंने, आप सुन लो मैंने क्या कहा था। नटराजन एक यॉर्कर डाल रहा है डेथ पे, एक बाउंसर डाल रहा है, बाउंसर 2 तरफ का बाउंसर वो डाल रहा है, एक स्लोअर बाउंसर डाल रहा है, एक नॉर्मल बाउंसर डाल रहा है। स्लोअर बाउंसर फिर भी ठीक गिर रहा है उसका, जो नॉर्मल बाउंसर वो डाल रहा है ना, उसके शोल्डर में तो दम नहीं है। आपने देखा होगा नटराजन के नॉर्मल बाउंसर पे लोग मार रहे। मैंने एग्जैक्टली कहा था कि नटराजन के यॉर्कर्स अच्छे गिर रहे हैं, लेकिन जो बाउंसर मार रहे हैं उसके शोल्डर पे वो दम नहीं है। बाउंसर पे आपने हर मैच पे देखा होगा कि उसको रन पड़ा है, उसके शोल्डर पे दम नहीं है। कल संजू को उसने यॉर्कर से ज्यादा बाउंसर मारा है, और संजू ने नटराजन के अगेंस्ट सबसे स्ट्रांग खेला है, 13 बॉल्स पे 31 रन। क्यों? क्योंकि नटराजन ने संजू को एक यॉर्कर मारने की कोशिश नहीं किया। वेरी बैड। और नटराजन क्यों बाउंसर ट्राई कर रहा है, मैं पिछले 2-3 मैच से कह रहा हूं, मेरे समझ से बाहर है। उसके शोल्डर पे दम नहीं है। 120-125 पे बाउंसर आता है, उस पर रूम मिलता है, उस पर रूम मिलता है। और संजू ने अपना गेम इंप्रूव कर लिया था बैकफुट में। इस वर्ल्ड कप में हमने देख लिया कि पीछे रहता और बैकफुट में अच्छा खेल रहा था। पुल शॉट कुछ तो पिकअप पुल ईडन गार्डन में खेला था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बेहतरीन था। तो मतलब आकिब नबी का 2 ओवर देना, नटराजन जो अपना एग्जीक्यूट करता है, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन इधर संजू और आयुष के बारे में बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया दोनों ने मिलकर, ब्रिलियंट बैटिंग। संजू ने कुछ इनसाइड आउट ड्राइव खेला स्पिनर्स को, ब्रिलियंट। मतलब अक्षर पटेल कुछ खेला, एक तो कुलदीप की गुगली को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगाया था इनसाइड आउट में, ब्रिलियंट शॉट ऑफ द डे था। आयुष एंगडी का एक स्लोअर वन को पिक करके, मुश्किल था एंगडी के स्लोअर पिक करना पूरे आईपीएल में, स्लोअर को पिक करके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक छक्का मारता है, ब्रिलियंट शॉट था आयुष का। मैंने एक चीज नोट किया, वो कभी कभी स्पिनर्स को स्लॉक स्वीप करता है और ऐसा लगता है मिस टाइम किया है, फिर भी छक्का चला जाता है। मतलब ही कैन जनरेट ए लॉट ऑफ पावर इन हिज शॉट, ठीक है। तो आयुष और संजू का पार्टनरशिप बेहतरीन था। 15 ओवर के बाद 164 रन था। उधर से आप उम्मीद करते हो कि आखिरी की 5 ओवर में ना कम से कम 70 रन बनना चाहिए। इधर से आपके पास सरफराज है, ब्रेविस है, दुबे है, ओवरटन है, बनना चाहिए। कुछ कुछ टीम 5 ओवर में 97 100 बना रहा है, क्यों नहीं बना? तो थोड़ा डेथ पे बैटिंग अच्छा करना चाहिए था सीएसके को। फिर से मैं कह रहा हूँ, पार स्कोर से थोड़ा कम बने, सीएसके को और 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। आप रोज 212 213 बना के जीतोगे नहीं इस बॉलिंग यूनिट के साथ। लेकिन डेथ पे दिल्ली ने बेहतरीन बॉलिंग किया है। मुकेश का वो 16th ओवर था, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स डाला है। 17th ओवर एंगडी का था, जहाँ पे उसने 5 वाइड यॉर्कर डाला है, और उस ओवर में शायद 5 या 6 ही रन उसने दिया है। तो डेथ पे अच्छा बॉलिंग किया है। आयुष मात्रे को रिटायर आउट किया गया था शायद उसी ओवर के बाद। नटराजन आता है 18th ओवर में, जहाँ पे उसने 2 यॉर्कर शायद आयुष मात्रे को डाला था। तो आयुष मात्रे को तब रिटायर किया गया। थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था, और फिर ब्रेविस को शायद थोड़ा ऊपर भेज देना चाहिए था। फिर दुबे आके 10 बॉल पे 20 बनाते। संजू सैमसन 56 बॉल पे 115, 200 का स्ट्राइक रेट। मेरे लिए, मैंने पहले 3 मैच में कहा है, अच्छे बॉल्स पे संजू आउट हो। जब तक आप अच्छे बॉल्स पे आउट हो रहे हो और आप बॉल वेस्ट नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। 90% कंट्रोल था। मैंने वर्ल्ड कप से टाइम से ही कह रहा हूं, अगर 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करना है, एक चीज विराट कोहली ने बार बार प्रूव किया है, संजू प्रूव कर रहा है कि आपको ब्लाइंड स्लॉगिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप कंट्रोल के साथ 200 के स्ट्राइकर से लंबा इनिंग्स खेल के जा सकते हो। तो संजू ने अच्छा बैटिंग किया। आयुष मात्रे लुक गुड। उसके बाद थोड़ा बहुत वो स्पिन किया गया, आयुष मात्रे भी फंसता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा बहुत स्ट्रगल वो कर रहा था एंड में जाके, और शिवम दुबे ने अच्छा फिनिश किया 212, बट पार स्कोर से मेरे से 10-20 रन कम था, ठीक है। लेकिन अभी फिर से फील्डिंग पे आता हूं डीसी के। आयुष मात्रे 9 पे इजी रन आउट। केएल राहुल 2-3 बार फंबल करते उस बॉल को पकड़ने के लिए। यार आप इंटरनेशनल लेवल का कीपर हो, क्या कर रहे हो यार? कमरन अकमल को अपने पीछे छोड़ दे। मतलब इतना थ्रो क्या परफेक्ट होता, आपके वेस्ट हाइट पे आया, और इससे क्या बेटर थ्रो हो सकता है? डायरेक्टेड कर दे दूर से फील्डर,
9 रन पे था आयुष मात्रे, कुछ भी हो सकता अगर उस बॉल पे वो आउट होता तो। उसके बाद आयुष मात्रे और एक बार रन आउट होता अगर कुलदीप यादव अच्छा थ्रो करता तो। फिर संजू का 56 में निशंक का एक इजी कैच छोड़ता है लॉन्ग ऑन से भाग के। फिर आयुष के एक कैच कुलदीप छोड़ता है। फिर डेविड मिलर आयुष के एक कैच छोड़ता है। ओवरऑल बहुत ही खराब फील्डिंग दिल्ली ने कल किया है। दोनों टीम के बीच फील्डिंग का एक बहुत ज्यादा डिफरेंस था। टीम प्लेइंग 12 अपने बहुत खराब चुना है, अपने बॉलिंग रोटेशन अपने खराब किया। नटराजन ने क्या एग्जीक्यूट में समझ में नहीं आया, क्या फील्डिंग अपने किया मेरे समझ से बाहर था। जीत दिल्ली जब जब हारेगा सोचेगा आपसे कि वो एक मैच नहीं हारना चाहिए था जहां पे डेविड मिलर ने सिंगल नहीं लिया, दिमाग में रहेगा। और डेविड मिलर में प्रेशर रहेगा हर मैच पे, आप लिख के रख लो आपसे, हर मैच पे डेविड मिलर में प्रेशर रहेगा कि मैंने एक मैच हराया, उधर से हमारा मोमेंटम खराब हुआ है। ये आप याद रखना चीज, ठीक है। अब आता हूं दिल्ली की बैटिंग पे। स्टार्ट उनको बेहतरीन मिल गया था 4.5 ओवर्स के बाद 61। चेन्नई तब 49 पे था, 61 फॉर 0, ब्रिलियंट स्टार्ट। उसके बाद खलील की एक हार्ड बॉल पे केएल राहुल आउट, लेकिन उसका इंटेंट कल अच्छा था, 10 बॉल पे 18, इंटेंट अच्छा था। उसके बाद अंशुल कंबोज हार्ड बॉल डाल के निसंग को आउट करते हैं। फिर आते हैं गुरजपनीत सिंह, और गुरजपनीत सिंह पे बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा बात करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर इंप्रेसिव था, बॉलिंग इंप्रेसिव था, लेकिन फ्लॉज है। और मैं फ्लॉज पे ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि मैं सीएसके के बारे में सोचता हूँ। और मेरा क्वेश्चन भी इसलिए था कि आपको क्या लगता है पंजाब का बेस्ट डेथ बॉलर कौन है, थोड़े बाद में आता हूँ उस पर। गुरजपनीत सिंह, आपने देखा 7th ओवर आता है, पहले अक्षर पटेल कट करता है और सरफराज का बेहतरीन कैच था पॉइंट पे, ठीक है। उस ओवर पे 6.4 बॉल था, मतलब 7th ओवर का चौथा बॉल था। गुरजपनीत सिंह ओवर द ओवर आगे बॉल को अंदर लेके आता है, हार्ड बॉल था, डेविड मिलर था स्ट्राइक पे। डेविड मिलर डिफेंस करता है, उसका पीछे का हाथ छूट जाता है और डेविड मिलर भी पीछे चला जाता है। आप समझ रहे हो, जबकि बॉल का स्पीड शायद 138 किलोमीटर पर आवर था। इसका मतलब है गुरजपनीत सिंह का हार्ड बॉल बहुत जोर से मोमेंटम के साथ आता है। तो आपको 3 बॉलर ऐसे मिल गया जो हार्ड लेंथ के बॉल बहुत जोर से लेके आता है। अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, ओवरटन, ब्रिलियंट साइन। लेकिन गुरजपनीत का मतलब क्या प्रॉब्लम है, मैं ये देख रहा था डेथ पे कौन क्या करेगा। गुरजपनीत एक ओवर डेथ पे डालता है 17th ओवर, जहां पे उसको 15 रन पड़ा है। शायद आशुतोष ने एक छक्का एक चौका मारा था, या 17th ओवर 15 रन दिया था उसने। उसमें यॉर्कर्स नहीं था। और मैं बार बार यॉर्कर के बारे में क्यों बात करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप यॉर्कर करो। आप डेथ पे जैसे कि हेजलवुड भी उतना यॉर्कर नहीं करता, हेजलवुड बाउंसर और हार्ड लेंथ से मैनेज कर लेता है वो अपनी डायलॉन लेंथ से। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, गुरजपनीत सिंह ये जो बॉलिंग अटैक है ना, वो जब एक बड़े बैट्समैन के सामने आएगा अंडर प्रेशर डेथ पे डिफेंड करने आएगा 15 रन, तो शायद डिफेंड नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ यॉर्कर करना जरूरी है। और फिर मैं आऊंगा पंजाब के डेथ बॉलर पे, तो आप दिमाग में रखो, ठीक है। तो गुरजपनीत का ये चीज मैं कह रहा हूँ, बॉलिंग बेहतरीन किया है, लेकिन थोड़ा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा यॉर्कर्स डेथ पे बेटर एग्जीक्यूट करे। ओवरटर्न 1 सेकंड पहले हार्ड लेंथ पे बॉल डाल के रिजवी को आउट किया। रिजवी कंफर्टेबल पोजीशन में था ही नहीं बिल्कुल, स्पिन को बेटर खेलता है, पेस के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है रिजवी को सेट होने में, ठीक है। दूसरा चीज, डेविड मिलर का बॉल टॉप ऑफ द लेग स्टंप ब्रिलियंट, और फिर हार्ड लेंथ डाल के सबको आउट किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था इस मैच में, जब आशुतोष लग रहा था कि मैच को दूर लेके जाएगा और एंड तक खेलता तो दिल्ली जीत जाता। आशुतोष कैसे है, ठीक है, हम सबको पता है आशुतोष स्पिन को खराब खेलता है, ठीक है। नूर का वो ओवर था, हमने सीएसके के हर मैच में यही कहा है कि ऋतुराज गायकवाड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं। उस मैच उस ओवर पे जहां पे नूर ने आशुतोष को आउट किया, आपने देखा होगा आउट करके वो सबसे पहले संजू सैमसन को थैंक्स बोलता है। ही इज ग्रेटफुल टू संजू सैमसन। क्यों, उस बॉल से पहले ना संजू सैमसन आता है बात करने नूर से और कहता है, पता नहीं क्या कहता है, लेकिन शायद यही कहा होगा कि बॉल को दूर रख, हमें पता है आशुतोष इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन, उसका फूटर कितना खास नहीं है, अगर तो स्लॉट पर नहीं ले लगे ही विल स्ट्रगल, एक टॉस्ट अप डिलीवरी वाइड आउटसाइड ऑफ रीच नहीं कर पाता है, उसमें आशुतोष आउट हो जाता है। तो संजू सैमसन का क्रेडिट जाता है फिर से वंस अगेन कि बॉलर के साथ बात किया, जो मैं ऋतु से एक्सपेक्ट करता हूँ हर मैच में, ठीक है। और नूर ने ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, वो सिर्फ संजू को थैंक्स बोला है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बाय संजू सैमसन, मेंशन करना पड़ेगा ये चीज। और सीएसके ये मैच जीत जाते हैं। ओवरटन ने एक बेहतरीन बॉलिंग की उस मैच में, शायद 12 या 13 डॉट बॉल डाला है, 8 रन देके 4 विकेट, हार्ड पे हार्ड, हार्ड बॉल पे हार्ड, हार्ड बॉल पे हार्ड, ठीक है। यॉर्कर ट्राई नहीं किया, राउंड द विकेट आके कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया, तो ब्रिलियंट, ठीक है। फिर से वीकनेस है, स्पिनर्स दोनों मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। अकील हुसैन पहली ओवर पे नो बॉल डाला है, उसके बाद स्लॉट पे सेकंड ओवर पे बहुत स्लॉट पे डाला है। नूर अहमद फॉर्म पे बिल्कुल नहीं है। तो चेन्नई क्या 2 स्पिनर्स दोनों आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा टेंशन है। नूर का जिस दिन 4 ओवर बेहतरीन जाएगा ना, तो आप कह सकते हो कि चेन्नई इधर से कम 4-5 मैच तो जीत ही सकता है, एटलीस्ट 14 पॉइंट लेकर आ सकता है, एक है। और फिर से वही है कि डेथ पे कौन कैसा बॉलिंग करेगा, गुरजपनीत से मैं बेटर थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ऋतु का बैटिंग इंटेंट, अगर ऋतु इस टीम में है तो मुझे पता नहीं, उसको हाई इंटेंट के साथ ही बैटिंग करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरफराज ब्रेविस इनको बॉल ही ना मिले ऋतु की वजह से, ठीक है। तो ये चेन्नई के मेजर इश्यूज रह गया, कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। मैच जीता है, ब्रिलियंट फील्डिंग, ब्रिलियंट। नूर ने एक छक्का बचा गया था, वो आउटस्टैंडिंग, उसको मेंशन नहीं करूंगा, तो
बहुत ही इंसल्ट होगा फील्डिंग का, ठीक है। तो बेहतरीन फील्डिंग सरफराज ने किया, बेहतरीन फील्डिंग नूर करता है, उसका आउट फील्डिंग में बेहतरीन फील्डिंग करता है, ठीक है। तो ये मैच चेन्नई जीत जाता है, लेकिन वीकनेस उनके लाई करते हैं। मुझे लगता है डीसी फिर से प्लेइंग 12 में चेंज करेंगे। अभिषेक अब कितना मैच हारोगे डिसाइड करने के लिए कि नहीं अभिषेक पोरल डिजर्व करता है, मुझे बस ये देखना है आपका, ठीक है। और अगर आप आकिब नबी को खिला रहे हो, आपको लगता है कि सिर्फ न्यू बॉल का ही बॉलर है, तो आपको 3 ओवर कम से कम उसको न्यू बॉल से दे देना चाहिए, ठीक है। फील्डिंग आपको बेटर करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अभिषेक पोरल को लाना पड़ेगा, और इधर से जीटी का मोमेंटम गया है मुझे लगता है, ठीक है। देखते हैं, उनका बॉलिंग फिर भी सॉलिड है, देखते आगे क्या करते हैं। अब आते हैं दूसरे मैच पे, जहाँ पे ईशान किशन ने मुझे इनिंग्स के बाद, पहले इनिंग्स के बाद ही मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये बोल के टॉस पे कि प्रफुल हिंगे खेल रहे, ये बोल के जयदेव उनाडकर को लेकर आया। आप मुझे बोल सकते, अगर कुछ रीजन है, मुझे नहीं पता कि प्रफुल हिंगे को ब्रेक में क्या उसका कोई पैर तोड़ दिया, लूज मोशन हो गया, पैंट में टट्टी कर दिया, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप बोल सकते हो अगर किसी को पता है तो, जो भी है मुझे बुरा लगा, ठीक है। शायद किसी में साकिब हुसैन को खिला देता, ओमकार टर्मल को खिला देता, जिस जयदेव उनाडकर को वापस बुलाना ये बोल के कि वो नहीं है, आई डेंट लाइक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप एसआरएच पे आते हैं, पंजाब पे थोड़ा बात करते हैं, बहुत डिटेल एनालिसिस करूंगा। लास्ट टाइम जब मैंने एसआरएच का रिव्यू किया था, लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया था कि मैंने ज़्यादा बात नहीं किया। बैटिंग से आपका स्ट्रॉन्ग जोन, और बैटिंग से आपको मैच जीतना चाहिए। आप बैटिंग से हार रहे हो, आपको ये पता लग रहा है। 105 फॉर 0 6 ओवर के बाद अभिषेक शर्मा साइड में रखो, बेहतरीन खेले, ट्रेविस हेड को भी साइड में रखता हूं, ईशान किशन को भी मैं साइड में रखता हूं, क्योंकि 2 मैच पे ऐसा हुआ, ईशान ने बेहतरीन शॉट खेला और फील्डर पता नहीं कहां से आ जाता है। एक फील्ड शॉट आरसीबी वाले मैच पे कहां से पकड़ लिया एक हाथ से बॉल, कल मार्को एंसन कहां से रीच कर लिया एक हाथ से पकड़ लिया। तो ईशान किशन को भी मैं साइड पर रखता हूं, इन 3 बैट्समैन को मैं साइड में रखता हूं, लेफ्टी को। उसके बाद जो इनका बैटिंग है ना, पहले तो मैं श्रेयस अय्यर के कैप्टन की बारे में बात करना चाहूंगा। अगर 6 ओवर पे 105 फॉर 0 है ओपोनेंट, सच में कह रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज ऐसे गिर जाता है टीम का, क्या रे 6 ओवर पे 105 खा लिया यार, 20 ओवर में हमारा हाल क्या होगा। आपको दिन में तारे दिखते हैं कि 250 पे रोक लेंगे क्या, 250 मिनिमम रहता है कि 250 के ऊपर तो नहीं चला जाएगा। श्रेयस अय्यर सनग्लास लगा के, बड़ा सा कैप लगा के, च्युइंगम चबा रहा है, हंस रहा है, पानी पी रहा है, जूस पी रहा है कि ये ले शशांक 7th ओवर डाल। क्या बॉलिंग चेंज था यार। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि रियान पराग और श्रेयस अय्यर, मुझे पता नहीं इनका डेटा एनालिस्ट इतना स्ट्रांग है, इनका मैनेज कोच इतना स्ट्रांग है, संगकारा और रिकी पॉन्टिंग, या फिर दोनों कुछ खास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एआई कर रही चीजें। 7th ओवर शशांक को देता है, ट्रेविस हेड और अभिषेक के सामने 6 रन देके वो चला जाता है शशांक सिंह। अगले ओवर पे आके ट्रेविस हेड और अभिषेक दोनों को आउट करता है। और जो अभिषेक का विकेट था, आपको वो वाला मैच याद नहीं आ गया, यूएसए के अगेंस्ट वर्ल्ड कप वाला मैच, कि एक डीप एक्स्ट्रा कवर लो, वाइड आउटसाइड ऑफ बॉलिंग करो, स्लोअर वन, अभिषेक मारेगा एक्स्ट्रा कवर के एरिया पे, कैच आउट, ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पे, ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। ब्रिलियंट कैप्टेंसी, ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन बाय शशांक सिंह। इधर तक ठीक है, ऐसा ही सही चल रहा था। पहले 6 ओवर पे 105, अगले 14 ओवर पे 8.14 के रन रेट से इन्होंने रन बनाए। अगले 14 ओवर पे 8.14, डिस्गस्टिंग यार, डिस्गस्टिंग। और इधर बात करना पड़ेगा, क्या आपको हेनरिक क्लासन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आई नो इट्स टू अर्ली एंड ही इज ए टू गुड प्लेयर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब से निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के ये जो हर कोई झाटू बाटू फ्रेंचाइज चूज किया ना, कि जहां मिला पैसा उधर चले जाओ, अपने क्रिकेट को खराब किया दोनों ने। और इधर से ओवरकम करने के लिए दोनों को टाइम लगेगा यार। दोनों को, आईपीएल इज नॉट दैट इजी, आईपीएल इज नॉट दैट इजी। 100 नहीं चल रहा है कि आप जाके घुमाओ। हेनरिक क्लासन का स्ट्राइक रेट 140 का है, ही इज ए लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर, फिनिश करना उनका काम है। 140 का स्ट्राइक रेट, पिछले 3 साल का स्ट्राइक रेट उठाकर देखो, हेनरिक क्लासन का 170 के ऊपर है, इस साल 140 का स्ट्राइक रेट है, कि उससे बड़ा शॉट लग ही नहीं रहा है यार। और सबसे गलती कल के मैच हारने का अनिकेत वर्मा पे जाता है। ही वॉज इन ग्रेट टच यार, अनिकेत वर्मा, उसने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया हेनरिक क्लासन के लिए। वो रन आउट नहीं था, जब उसने देख लिया हेनरिक क्लासन तक क्लोज आ गया, वो जानबूझ के हेनरिक क्लासन को क्रॉस किया ताकि वो खुद आउट हो जाए। यार तू बेटर टच पे लग रहा है, तू बेटर खेल रहा है, तू रेपुटेशन पे क्यों जा रहा है भाई। आज के दिन तू बेटर प्लेयर है, तुझे अपने में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन फिनिश, आई एम ए बेटर बैट्समैन राइट नाउ। मेरे टीम के लिए ये बेटर होगा कि मैं रहूं पिच पे, नॉट हेनरिक क्लासन। रेपुटेशन 23 करोड़ जाए भाड़ में। आपने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया हेनरिक क्लासन के लिए, जिससे बैटिंग हो नहीं रहा है। फर्स्ट गलती किया ये। सलील अरोड़ा पे मैंने बहुत ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि मैंने उसका सेंचुरी देख लिया था स्मैट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो बैटिंग उसने किया ना स्मैट में, वो सेंचुरी वाले इनिंग्स में, आपको याद होगा, डिसअपॉइंट किया सलील अरोड़ा ने। टू अर्ली टू से, मैं उम्मीद करता हूँ वो आगे जाकर अच्छा करे यार, आगे जाकर अच्छा करे। बहुत टैलेंट है, लेकिन पता नहीं क्या गलत चल रहा है उसके साथ, रन ही नहीं बना पा रहे। नीतीश कुमार रेड्डी पे उतना भरोसा है नहीं कि उतना हायर स्ट्राइकर से बैटिंग कर पाए, लेकिन अगर 5-6 ओवर हेनरिक क्लासन खेल जाएगा इस स्ट्राइकर के साथ, आप कहाँ से जीतोगे। लास्ट के 14 ओवर पे 8 की इकोनॉमी से यार, आप जीटी नहीं हो ना कि आप इतना, मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टॉप 3 पे आप डिपेंडेड हो। एसआरएच भी एक इस साल यही हाल है इनका,
240 250 के लिए क्या बेस तैयार करके गया था टॉप ऊपर के दो प्लेयर, आपसे नहीं हुआ। तो कैप्टनसी वंस अगेन श्रेयस अय्यर इज ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, शशांक सिंह को लेकर आया। जो बॉलर्स खराब कर दे सबने बेहतरीन किया। लेकिन मैंने आपको क्या था, पहला सवाल था कि पंजाब का बेस्ट डेथ बॉलर कौन है ना, कौन है? जेवियर बर्लेट। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज, क्योंकि जेवियर बर्लेट ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट चेंज पे आता है। फर्स्ट चेंज पे इसलिए आता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास न्यू बॉल बॉलर बहुत सारे हैं, ठीक है। डॉर्शियस न्यू बॉल से उसको स्विंग मिलती है, डॉर्शियस करता है। स्पेंसर जॉनसन खेलता है तो उसको भी न्यू बॉल से स्विंग मिलता है, वो पहले बॉलिंग करता है। हेजलवुड खेलता है, हेजलवुड करता है। पैट कमिंस करता है, स्टार्क करता है। दे ऑल आर न्यू बॉल बॉलर्स। तो बटलेट को मतलब मजबूरी में फर्स्ट चेंज लाना पड़ता है, और उसको भी शुरू में मूवमेंट मिलता है। वो डेथ बॉलर बिल्कुल नहीं है बटलेट। और बटलेट पंजाब की टीम में इसलिए है क्योंकि फर्गूसन नहीं आए। आप शायद फर्गूसन आएगा तो फर्गूसन बाहर बैठेगा। बटलेट ने जो किया है ना पिछले 2 मैच पे, हर फेज में, शुरू में पावर प्ले में आके, मिडिल में आके, डेथ पे आके, वाओ। कल डेथ पे 2 ओवर डाला है, मैं शायद गलत कह रहा हूं या जो भी है, 2 ओवर डाला डेथ पे, 2 ओवर पे 11 रन दिया, 1 विकेट लिया। यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर। बटलेट का पूरा कैरियर देख लो, अब उसका बिग बैश देख लो, अब उसके ऑस्ट्रेलिया के लिए कैरियर देख लो, वो यॉर्कर वाला बॉलर है ही नहीं, कभी है ही नहीं। बटलेट वंस अगेन शॉट ऑफ द गुड लेंथ से सीम का बॉलर है, मूवमेंट ढूंढता है वो, और स्विंग होता है तो स्विंग होता है। आपने देखा होगा वो केकेआर वाला मैच, बारिश इफेक्टेड मैच, वो यॉर्कर पे यॉर्कर डाल रहे यार। तो गुरजपनीत सिंह को सीखना पड़ेगा, ये चीज मैं कह रहा हूं। शायद वो आपका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है कि यॉर्कर सीखना, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना फिर भी आना चाहिए। तुषार देशपांडे ने क्या किया था जीटी के साथ? तुषार देशपांडे क्या डेथ का बॉलर नहीं ना, लेकिन 4-5 यॉर्कर डाल देता उस दिन लास्ट ओवर पे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कंबोज, गुरजपनीत सिंह भी एक कर दो। बटलेट ने जो कल डेथ पे किया ना, हाईली इंप्रेसिव। मेरे लिए कल के मैच का हाईलाइट था वो चीज कि बटलेट ने जो डेथ पे किया है। अब पंजाब के विकेट्स के बारे में पहले बात कर लेता हूं। पंजाब के विकेट्स के बारे में बात कर लेता हूं। जो मेजर वीकनेस है, अर्शदीप सिंह पिछले 7 T20 मैच पे 5 मैच पे विकेटलेस गया है। 5 मैच पे विकेटलेस, इकोनॉमी बहुत हाई। और ऐसा लग रहा है कि हर मैच पे 4 ओवर की जगह अर्शदीप सिंह 5 या 6 ओवर डाल रहे हैं, क्योंकि इतना वाइड वो डाल रहे हैं। हर ओवर में 3 वाइड, 4 वाइड। सच में कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है हर मैच पे वो 5 ओवर तो कम से कम डाल रहे 4 की जगह। आप अभी जीत रहे हो ना, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आपको। और अर्शदीप इज ए ग्रेट बॉलर, उसमें तो कुछ मतलब है ही नहीं, यू कैन डिनाई इट। बट जिस दिन अब हार जाओगे ना, एक नॉकआउट मैच, एक फाइनल, एक क्वालिफायर, तब आपको चुभेगा ये चीज कि अर्शदीप क्या हो गया यार ये पूरा सीजन। पिछले 7 मैच पे 5 मैच पे विकेटलेस गया है, 2 विकेट लिया है, वो भी शायद कल ही 2 विकेट लिया है। बहुत खराब फॉर्म में लग रहा है अर्शदीप सिंह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कल जो बॉलिंग किया ना, स्लॉट पर डालते गया अभिषेक को, जब वाइड वाइड डाल के कुछ नहीं हो रहा था ना, न्यू बॉल के साथ दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह वाइड यॉर्कर ढूंढ रहा। आप सोचो क्या हाल आ गया अर्शदीप सिंह का। ये बहुत बड़ा विकेट। अर्शदीप का फॉर्म पे आना पंजाब के लिए बहुत जरूरी है। बड़े मैच पे आप फंस जाओगे। अभी शशांक आके 2 विकेट ले रहा है, अच्छा बॉलिंग करे, हमेशा नहीं होगा यार, हमेशा नहीं होगा। एक दिन अगर बटलर का खराब गया, एक दिन वशक का खराब गया, आप क्या करोगे? फट जाएगा आपका यार। ह्यूज 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 प्रॉब्लम फॉर पंजाब किंग्स। ये आप जीत रहे हो इसलिए आप सोच नहीं रहे हो, जिस दिन हारोगे आप सोचोगे, ठीक है। तो बॉलिंग पे मेजर वीकनेस है, ठीक है। ये लोग है ना, बच जाता है कि उनके पास कैप्टन श्रेयस अय्यर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब पंजाब ये चेस करना आता है। इससे पहले मैं चेस पे आऊँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने प्रियांश आर्य के बारे में इतना वीडियो देखा है, रिव्यू वीडियो, पहले आईपीएल शुरू होने से पहले, ऑक्शन के बाद, सबने यही कहा है कि पिछले साल नया नया था इसलिए बॉलर्स को पता नहीं था, अभी आएगा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और मैंने हमेशा यही कहा है कि उसका डोमेस्टिक का फॉर्म देखो, पिछले आईपीएल से अभी तक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में था। क्या बैटिंग किया कल के दिन। अगर उन्होंने 105 बनाया, प्रभ सिमरन और प्रियांश ने मिलकर भी 6 ओवर पे 93 बना दिया था। बेहतरीन बैटिंग किया, बेहतरीन बैटिंग किया। दूसरा एक चीज जो है, प्रभ सिमरन को देख के मुझे इतना खुशी मिलता है। मैं हमेशा प्रियांश से ज्यादा प्रभ सिमरन का तारीफ करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि प्रभ सिमरन को इतना लंबे टाइम से मैं देख रहा हूं ना, मैं हमेशा यही कहता था कि बैट्समैन बेहतरीन है लेकिन मेंटली वीक है। मेंटली वीक है, जो मैं अब्दुल समद के लिए कहता हूं। बैट्समैन मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेंटली वीक है, इधर से स्ट्रांग होना पड़ता है। और पिछले 2 साल में जो प्रभ सिमरन सिंह का मैच्योरिटी आया है ना, आउटस्टैंडिंग, बहुत इंप्रेसिव है मैच्योरिटी। एज ए बैट्समैन कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा, बस इधर चेंज हुआ है कि मैं हूं, मेरे पे कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं। आउटस्टैंडिंग। एक टाइम आया जहां पे शिवम कुमार ने बैक टू बैक 3 विकेट्स लिया। शिवम कुमार इज ब्रिलियंट, उसको हर मैच खेलना चाहिए। मैं पहले मैच पे भी कह रहा था कैसे शिवम कुमार मिस कर सकता है, ठीक है, तो उसको खेलना चाहिए। 3 विकेट उसने लिया। एक टाइम पे लगा कि शायद पंजाब इधर से फंस सकता है और एक विकेट इधर से गिर जाएगा, तो श्रेयस अय्यर। मैं श्रेयस अय्यर की बैटिंग को एक ही लाइन पे रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। अगर श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए कोई भी फॉर्मेट नहीं खेलता है, मैं आई एम रिपीटिंग दिस, इफ श्रेयस अय्यर डज नॉट प्ले एनी फॉर्मेट फॉर इंडिया, इट्स नॉट श्रेयस अय्यर्स लॉस, इट इज इंडियाज लॉस। अगर श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इंडिया का कैप्टनसी नहीं करता है। इट्स नॉट श्रेयस अय्यर्स लॉस, इट इज इंडियाज लॉस। याद रखना ये चीज। श्रेयस अय्यर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा कहता हूं हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस इन ए गुड वे। इसलिए कभी कभी आउट होता है ना, तो आप देख रहे हैं बहुत कैजुअल तरीके से आउट हो गया, एक लूज बॉल पे एक लूज शॉट के आउट हो गया कैजुअल तरीके से। श्रेयस अय्यर इतना रिलैक्स्ड रहता है फील्ड में, उधर मार रहा है अभिषेक ट्रेविस, च्युइंगम चबा रहा है, हंस रहा है, जूस पी रहा है, सनग्लास चेंज कर रहा है, बैटिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जा रहा है। श्रेयस अय्यर को फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता है मैं कर दूंगा खत्म चीज। ब्रिलियंट बैटिंग करके गया, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं श्रेयस अय्यर के बारे में। इट इज एक्सपेक्टेड कि श्रेयस ऐसा करेगा, सीखना चाहिए यार। ऋतुराज गायकवाड़ इतना अच्छा बैट्समैन और टेक्निकली इतना सॉलिड हो यार, कुछ अपने से बड़े अच्छे प्लेयर से कुछ एब्जॉर्ब करो, कुछ सीखो यार। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मेरे कवर ड्राइव जा नहीं रहे गैप पे, फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्रिलियंट बाय श्रेयस अय्यर। पंजाब का दूसरा वीकनेस नेहल वडेरा। पूरा डोमेस्टिक सीजन उसका खराब गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्मैट में पंजाब ने उसको बाद में ड्रॉप कर दिया था नेहल वडेरा को। नेहल वडेरा मैं सोचता हूँ क्या मुंबई के पास ऐसा मतलब क्या थर्ड आया है कि उन्होंने नेहल वडेरा ने उनके लिए अच्छा किया था। उन्होंने नमनदीर, जिन्होंने उतना अच्छा नहीं किया, नमनदीर को बैक रिटेन किया था, नेहल वडेरा को जाने दिया था ऑक्शन पे। सरप्राइजिंग था। और नेहल वडेरा का जो मतलब डोमेस्टिक फॉर्म रहा है पिछले आईपीएल फाइनल से लेकर अभी तक, बहुत खराब है, अभी तक खराब है। और क्यों नहीं खिलाओगे आप विष्णु विनोद को, मेरा यही सवाल है। जो मैंने विष्णु विनोद का देखा है डोमेस्टिक में, ही हैज टू बी इन दैट प्लेइंग 11। चलो शायद पंजाब चाहता नहीं कि अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन, अपनी टीम बैलेंस को हटाए, ऐसे चेन्नई ने भी बहुत किया, मुंबई ने भी बहुत किया। जो विनिंग टीम है, जो अच्छा करते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, बैक करते हैं। शेन वॉटसन, रायडू, खराब जाए करते रहो, बैक करते रहो, कभी परफॉर्म करेगा। मुंबई भी ऐसा करते हैं बहुत। तो शायद ये ट्राई कर रहा है, विच इज़ नॉट बैड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, लेकिन चांस बनता है विष्णु विनोद का एक, जो आपके एक वीकनेस को ना वो शायद सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि शशांक सिंह अभी तक उस तरह से चला नहीं है, स्टोइनिस का आपको कुछ पता नहीं। तो विष्णु विनोद का आने से 3 बैट्समैन का शायद एक सोल्यूशन विष्णु विनोद हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, अगर आप उसे बैक करोगे। वरना पंजाब के लिए मेजर कंसर्न तो वही है अर्शदीप सिंह का फॉर्म, बाकी कुछ कंसर्न है नहीं। एसआरएच के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब आप चाहते हो कि अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड 6 ओवर खेले, 10 ओवर खेले, 15 ओवर खेले, तभी जाके आप अच्छा स्कोर बनाओगे, ताकि आपके बॉलर्स डिफेंड कर पाए। ऐसा नहीं होगा यार, आप ऐसा नहीं होगा। आपको अभी डोमेस्टिक के बैट्समैन को किसी का एक को उठा के फिर से खिलाना पड़ेगा। स्मरण रविचंद्रन को शायद लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप साली लड़ा को थोड़ा और बैक करो और वो अच्छा करे। मैं चाहता हूं अच्छा करे, बॉलर्स अब थोड़ा और लेके आओ, थोड़ा अच्छा करो। लेकिन ऐसा इसके लिए मुझे बहुत टफ लग रहा है। अगर बैटिंग स्ट्रॉन्ग और बैटिंग से हार रहे हो ना, तो बहुत टफ है कि आप अच्छा कर पाओगे। मैं तो हार मान लिया। लेकिन फाइनली ऐसा एक दिन था जहां पे मेरे 4 टॉप फेवरेट टीम्स एक ही दिन खेल रहे थे, 2 जीता 2 हारे। तो आई एम हैप्पी, एटलीस्ट 2 टॉप 2 के टीम मेरे जीत गए, सीएसके और पंजाब। लेकिन वीकनेस नजर आ रहा है सीएसके में अभी भी, जो वीकनेस था वो अभी भी रिलाई करता है। पंजाब का अर्शदीप का फॉर्म बहुत कंसर्निंग है। एसआरएच के लिए बहुत मुझे मतलब ऐसे लो फीलिंग आ रहा है कि शायद इस सीजन हो गया एसआरएच का। देखते जैसे कैसे ओवरकम करते हैं, पैट कमिंस का बताए। दिल्ली के लिए मुझे लगता है कि ए टीम अभी इधर से थोड़ा बहुत खराब करने वाला है बैटिंग से, ठीक है। ऐसा मुझे एक फीलिंग आ रहा है, क्योंकि अब टीम चेंजेस होने लगा। 2 मैच बैक टू बैक हार गया ना, तो ये लोग शफल करते रहेंगे। अभी दिल्ली का ही है, ठीक है। तो अभिषेक पुरी का जगह बनता है, आकिब नबी खेल रहा है, तो यू हैव टू डू समथिंग यार। नंबर 8 तक एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। नटराजन का बाउंसर से बाहर होना पड़ेगा, उसको अपने जोन पे आना पड़ेगा कि मैं यॉर्कर्स पे सिर्फ बॉलिंग करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, हाइप कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।